मोदी जी को मैं कहता हूँ, या तो अपने जवान पे अटल हो जाओ, जवान को बदलो मत। अगर तुम असल में अपने जवान पे अटल रहने वाले प्रधानमंत्री हो तो तुम जब कल बोले हो, कल तक ये बोले हो कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो तुम ले लो, क्योंकि जस्ट 24 घंटे के बाद तुमने हिंदू मुसलमान किया है। मोदी जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। नहीं, एकदम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदू मुस्लिम या तो पाकिस्तान आतंकवाद, यही, और उसके अलावा कोई नारा नहीं है, ना कोई काम है। यही डिफरेंट है एक एजुकेटेड में और एक अनपढ़ में। अगर आप एजुकेटेड प्रधानमंत्री बनाते हो तो वो आपके साथ जो बात करेगा वो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। एक अनपढ़ को जब आप सत्ता में लाओगे तो वो पकौड़ा तलने की बात करेगा। फिर अंबानी अडानी पे भेजने में डर लग रहा है क्या? अरे भेजो ना, हम आम जनता का काला धन है उसके पास, निकाल के दो हमको। जब तुम्हें पता चल गया कि काला धन है उसके पास तो निकालने में देर क्यों लगा रहे हो? कहीं उसमें तुम्हारा शेयर तो नहीं है? भ्रष्टाचारी के घर में ईडी सीबीआई जा रही है। अब भ्रष्टाचारी जिस दिन मोदी जी के घर चले जाते हैं वो तो फिर खत्म हो जाता है भ्रष्टाचारी। मोदी जी के घर में जिस दिन बलात्कारी मोदी जी के पास चला जाए वो बलात्कारी नहीं रहेगा। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता? देखो जी, ऐसा है कि भारत की जनता को नहीं पता है कि सबसे ज्यादा 2014 से पहले जब आप जाओगे रिवर्स में तो वहाँ देखोगे कि इससे पहले ना हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते थे। आज हम लोगों को ये बताया गया है कि मैं मुसलमान तुम हिंदू, तो ये पहचान कराने वाला कौन है? जो कल तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते थे, ये 2014 के बाद ये बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। पता आपको पूरी चल गया होगा। मोदी जी ने कहा है अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो कर ले भाई, अपने बयान से मोदी जी को मैं कहता हूँ, या तो अपने जवान पे अटल हो जाओ, जवान को बदलो मत। अगर तुम असल में अपने जवान पे अटल रहने वाले प्रधानमंत्री हो तो तुम जब कल बोले हो, कल तक ये बोले हो कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो तुम ले लो, क्योंकि जस्ट 24 घंटे के बाद तुमने हिंदू मुसलमान किया है। या तो उस बयान को झूठा मानो या खुद को झूठा साबित करो। मोदी जी ने अपने घर का किस्सा सुनाते हुए कहा है कि मेरे बगल में मुस्लिम रहते थे तो ईद पे मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था। देखो जी, जैसे जैसे चुनाव का चरण खत्म हो रहा है ना, जैसे जैसे चुनाव का चरण खत्म हो रहा है, इनके मुद्दे हो रहे हैं खत्म, इनके चेहरे का रंग गया उड़, इनको जनता के मन की बात का पता। 400 पार का नारा लगा रहे हैं क्या? वो शुरू में हुआ था, अब 200 पे कोई बात ना कर रहा भैया, 200 पे कोई बात नहीं कर रहा। इनका जब रंग उड़ गया ना चेहरे का, इनको जनता के बारे में पता जब चल गया, तब जा करके ये अब गेम खेलने आ गए, मुसलमान का हम हमदर्द हैं। अबे तुम कैसा मुसलमान के हमदर्द हो? 3 तलाक खत्म कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? अपनी बीवी को तलाक कौन मुसलमान क्यों नहीं? वो देश का आम चाहो। मोदी जी बाद में प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री बाद में बने हैं, पहले वो आम नागरिक ही थे। और पर्सनल की वो इंसान नहीं है क्या? वो भगवान है, जो उसके साथ पर्सनल नहीं जाएंगे हम। वो हमारे साथ पर्सनल हो और हम उसके साथ पर्सनल ना हो, वो क्या है? क्या नहीं कर दिया मुसलमानों के लिए? 3 तलाक हटा दिया, धारा 370 हटा दिया। धारा 370 हटा दिया, जीत लिया जंग। अगर जंग जीत लिया तो फिर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे भैया? किस बात का डर था जो कश्मीर में कैंडिडेट तुम नहीं उतारे? अगर तुमने जंग जीते होते तो कैंडिडेट उतारते ना, क्यों नहीं उतारे? इसका यह मतलब है कि तुमने जंग जीते नहीं हो, तुम जंग जीते नहीं हो, तुम इसका मतलब विफल हो। वहाँ कह रहे भाई महिलाएं तो हमें यूं ही जिता देंगी। महिलाएं इस बार जो झोला पैक करने का काम कर रही है ना, वो महिलाएं ही कर रही है। देश का जो है ना, मर्द से ज्यादा, इस बार मर्द से ज्यादा महिला इसके झोले को पैक करने का काम कर रही है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। इस बार तो मोदी जी की लड़ाई है, इस बार मोदी जी की लड़ाई उस बहनों से है, मणिपुर की बहनों से है, जिसके साथ बेपर्दा किया गया, जिसको बेआबरू किया गया, उस बहनों से मोदी जी की लड़ाई है। उस पहलवान बहनों से उनकी लड़ाई है, जिनके साथ दुष्कर्म किया गया और मोदी जी खामोश थे। इसीलिए इस बार मोदी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा हमारी माँ और बहनें हैं। कह रहे मुसलमान महिलाओं के लिए मैंने इतना कुछ किया है, वो तो यूं ही जिताएंगे। देखो जी, बात मुसलमान और बात हिंदू की नहीं, बात 140 करोड़ की आबादी की है। और 140 करोड़ आबादी में जितनी महिला है उन सबको अपनी तकलीफ का पता है। वो माँ, उस माँ से पूछो जिसने 14 साल 15 साल अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि ताकि मेरा बच्चा रोजगार करेगा, उसको जॉब मिलेगा। वो माँ आज कर्जदार हो गई। उस माँ के बच्चे आज ड्रग्स लेने लगे, डिप्रेशन के शिकार हो गए, नशा करने लगे, सुसाइड करने लगे। उस माँ के आंसू का क्या?
उस माँ अपने बच्चे को खो दिया, उसके कातिल कौन है? उसका कातिल भारत की सरकार है। मोदी जी लीडर नहीं, किलर है, उस युवा का किलर है जिसके लाइफ के साथ खेला गया है। कह रहे हैं चाहे भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं देश हित में काम करता रहूंगा। देखो जी, ऐसा है, जुमला कहने के लिए बहुत अच्छा है और जुमला सिर्फ कहने से काम देश का नाम नहीं हो जाएगा। आप जुमले में कुछ भी कह दो। और रही बात जान देने की तो जाए बॉर्डर पे जान दे। बॉर्डर पे जान दे रहा गरीब का बच्चा, मारा जा रहा गरीब का बच्चा, देश के लिए कुर्बान हो रहा गरीब का बच्चा, और तुम जुमले में कह रहे हो हम जान देंगे। तुम जान ले रहे हो, जान दे नहीं रही हो। आप लोगों ने तो नैरेटिव शेयर कर दिया, मेरा परिवार नहीं छोड़ा गाली देने से। क्या करो? गाली दे देकर आपने मोदी जी का परिवार भी नहीं छोड़ा। देखो जी, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री देश का मालिक होता है और जो उसको प्रधानमंत्री बनाया किसने है? हम जनता ने बनाया है। तुम हमारे बहनों की इज्जत जब लूटी जाएगी उस समय तुम चुप रहोगे तो हम क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? हम तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? गांधी जी से करने जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री। देखिए, मोदी जी ने कल इंटरव्यू में इंदिरा गांधी को भी याद कर लिया, कहा है कि संविधान तो उन्होंने भी छेड़छाड़ की थी उसके साथ। देखो जी, इंदिरा गांधी का जिस लहजे में उसने जिक्र किया वो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, क्योंकि इंदिरा गांधी एक अच्छे छवि की प्रधानमंत्री थी। वो बहुत ही बड़ी लीडर थी और उसके लिए इन्होंने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो कहीं हद तक एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो प्रधानमंत्री को अपनी बात वापस लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने जो देश को दिया ना, आज जो हमारा पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, आज उसको कमजोर करने वाली कोई लीडर थी तो वो इंदिरा गांधी थी। जो इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान को दे दी, वो मोदी जी 75 बार अगर बन जाएगा प्रधानमंत्री तो नहीं हिंदुस्तान को दे पाएगा। आप यही रुके। क्या लग रहा है, मोदी जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता? नहीं, एकदम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदू मुस्लिम या तो उनके पास पाकिस्तान आतंकवाद, यही, और उसके अलावा कोई नारा नहीं है, ना कोई काम है उनका। क्या बात कर रहे, कह रहे हैं मैंने मुसलमानों को क्या नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 3 तलाक हटा दिया, 370 धारा, सब कुछ नहीं, उससे कोई मुसलमानों का फायदा नहीं है। हाँ, उससे मुसलमान कह तो रहे भाई मुस्लिम महिलाएं तो हमें यूं ही जिताएंगी। कुछ नहीं, उससे कोई मुसलमानों का फायदा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, मतलब किसी भी चीज से फायदा नहीं। वो जबरदस्ती हर चीज लागू किए हैं। किसी की राय, किसी की मर्जी नहीं है, अपने मन से जबरदस्ती लागू किए हैं। हाँ, तो आप किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनी। बड़ा सटीक जवाब दे रहे कांग्रेस। एकदम कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, गठबंधन। मोदी जी तो कह रहे हैं शहजादे अपने नेताओं की बात- झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने क्या झूठ वो बोला? 99% झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिया? हर चीज झूठी बोल रहे हैं। वो हमारे 400 पार तो जाएंगे ना 400 पार कर रहे हैं। 400 पार है कहीं से? सुन, दिखाई दे रहा है कहीं 400 पार? अरे दावा कर रहे हैं। दावा करने से क्या है? दावा तो कोई दूसरा भी कर सकता है, 500 कर सकता है, लेकिन नहीं, एक नंबर पे इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन एक नंबर तो पे। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी जाए, अब जहाँ झोला उठा के लेके चल जाए, झोला कहाँ जाएंगे? अब जहाँ भी उनका स्थान हो, जहाँ वहाँ जाए। क्या कह रहे हैं? जहाँ से आए थे वो वहीं जाएंगे, गुजरात से आए थे, वहीं गुजरात ही जाएंगे। इतना खपा क्यों है मोदी जी से? आप? खबर नहीं, हम उससे प्यार करते हैं, हाँ। उनसे मोहब्बत करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस ओहदे पर हैं वो उस ओहदे का वो ख्याल नहीं रख रहे। पूरे देश का जनता उसके क्या कहता है, उसके जिम्मेदार है। वो खुद कहते हैं 130 करोड़ मेरे परिवार। अगर आपके 130 करोड़ पूरे परिवार, 40 करोड़ या 45 करोड़ जो भी है आपके परिवार है, तो आप एक परिवार को कैसे कहते हैं ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला है, वो छीन कर उसको दे देगा। कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता भाई। अब इससे बेहतर क्या हिंदू मुस्लिम होगा? आज की दुनिया में किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? आप इंसान समझता नहीं कि क्या हिंदू मुसलमान क्या कर रहा है, कौन ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है, कौन कम बच्चा। ये प्रधानमंत्री की जुबान नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं भाई, उसको तो इस बात पर बात करना चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, सड़क कैसे बनेगी, तरक्की कैसे होगा, मुल्क सबसे ज्यादा बड़ा मजबूत कैसे। मुसलमानों के लिए मैंने मुसलमान और हिंदी का क्या मतलब होता है? आज कह रहे हैं मैंने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया? हिंदी में हम जी रहे हैं और आज भी हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का मतलब है मुसलमान अपनी मस्जिद में मुसलमान की बात करे, हिंदू अपने मंदिर में बात करे। क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, सब अमन भाईचारा समिति है यहाँ, चारों मजहब का। कोई ये लड़ाई देश की लड़ाई यही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है ये। चलिए, आप जो मोदी जी कह रहे हैं हमने मुसलमानों के लिए
क्या नहीं किया? 3 तलाक हटा दिया, धारा 370 हटा दिया। मैं आलिम हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुसलमान को दो, आपने जनता को क्या दिया ये बताओ। मुझे मैं क्यों खास हूँ? अगर देश में 5 परिवार है तो 5 परिवार देश का है, तो फिर इसमें मुसलमान को क्यों दिया, हिंदू को नहीं दिया? ये बात समझ में नहीं आती है। ये प्रधानमंत्री की बात नहीं होनी चाहिए, उनकी बात ये होनी चाहिए कि हमने देश के नागरिक को क्या नहीं दिया। इन्होंने कहा मोदी जी की बात होनी चाहिए, हमें देश के नागरिक को क्या नहीं दिया। तो मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मैं किसी को भूखा नहीं सोने दे रहा। भाई 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे करके तो ये तो साबित कर रहे हैं कि हमारी 80 करोड़ की जनता जो है वो गरीब है। और हमें भैया अच्छा फ्री राशन का मैं आपको एक स्कीम बता रहा हूँ। 2016 में ना एक जियो का सिम आया था, वो पता है क्या किया था? वो फ्री में बांटा था जियो का सिम। भैया ये है, ये ले लो फ्री। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है वो भारत की जनता जान चुकी है कि फिर किस तरह से हमको लूटा गया। तो भाई हमें ये फ्री वाला स्कीम बिल्कुल ना चाहिए, ठीक है। रही बात तुम्हारा 5 किलो का राशन, हमें खैरात में दिया हुआ राशन नहीं चाहिए। हम मेहनत करके 5 किलो क्या, हम महीने का 30 किलो राशन घर में यूज करेंगे, लेकिन मेहनत करके तुम हमें रोजगार दो। हम मेहनत करके 5 किलो की औकात हमारी नहीं है क्या? तो मोदी जी कहते रहे भैया आत्मनिर्भर बने, कैसे? हम MBA करके पकौड़े बनाए पकौड़े भाई। यही डिफरेंट है एक एजुकेटेड में और एक अनपढ़ में। अगर आप एजुकेटेड प्रधानमंत्री बनाते हो तो वो आपके साथ जो बात करेगा वो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। एक अनपढ़ को जब आप सत्ता में लाओगे तो वो पकौड़ा तलने की बात करेगा। तो रोजगार तो है ना, रोजगार है, पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर रोजगार पकौड़ा तलना रोजगार है तो अमित शाह का बेटा वो जैसा है उसको पकौड़ा तलवाओ। वो क्रिकेट का योग्यता है भाई उनमें, क्या क्रिकेट का सी नहीं मालूम है उसको? मैं चैलेंज करता हूँ जैसा को कि क्रिकेट का सी नहीं मालूम होगा उसको। योग्यता बैट पकड़ने का अभी तक आया, बैट बल्ला पकड़ने नहीं आया, उसको तुम योग्यता बता रहे हो। काहे का योग्यता है भैया? परिवारवाद नहीं करते मोदी जी। तो अमित शाह को उसका भतीजा है क्या, या उसका भतीजा है क्या? जैसा भतीजा है या मोहल्ले का बेटा है? पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया ना। अरे भैया तुम BCCI का इतना बड़ा अध्यक्ष बना दिए हो, ये कम बड़ी बात है क्या? रोड में जितना टैक्स जो लगता होता है ना, टोल टैक्स, उसका शेयर जाता है जैसा को। अडानी के साथ मिला हुआ है जैसा। अरे अडानी अंबानी तो मोदी जी ने कहा अपना ब्लैक मनी का पैसा टेम्पो भर के विपक्ष पार्टियों को। चलो जी, कम से कम मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट तो किए कि अडानी के पास काला धन है। कब भेज रहा है बोले उसको ED और CBI को? इतना बहुत देर कर दिया यार। अभी विपक्ष वाला पकड़ा जाता तो CBI उसके घर पे कल होता, अभी तक क्यों नहीं भेज रहे हैं क्या? कहते रहे ED बनाई किसने भैया? मैंने तो नहीं बनाई, इन्हीं विपक्ष पार्टियों ने। चलो भैया विपक्ष वाला ED बनाया, यूज मोदी जी कर रहे हैं, यूज मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर अंबानी अडानी पे भेजने में डर लग रहा है क्या? अरे भेजो ना, हम आम जनता का काला धन है उसके पास, निकाल के दो हमको। जब तुम्हें पता चल गया कि काला धन है उसके पास तो निकालने में देर क्यों लगा रहे हो? कहीं उसमें तुम्हारा शेयर तो नहीं है? लेकिन देखिए ना, भ्रष्टाचारियों के घर तो ED CBI जा रही है, केजरीवाल हो या फिर और कोई पार्टी के नेता उस ED CBI जा रही है। भ्रष्टाचारी के घर में से ED CBI जा रही है। अब भ्रष्टाचारी जिस दिन मोदी जी के घर चले जाते हैं वो तो फिर खत्म हो जाता है भ्रष्टाचारी। मोदी जी के घर में जिस दिन बलात्कारी मोदी जी के पास चला जाए वो बलात्कारी नहीं रहेगा। वो संस्कारी है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, वॉशिंग मशीन है उसके पास ऑटोमेटिक वाला, साला धुल भी जाता है सुख भी जाता है। बड़ा बढ़िया वॉशिंग मशीन लगा रखे भैया। खफा क्यों है मोदी जी? देखो जी, मोदी जी से मैं खफा नहीं हूँ, मोदी जी की कूटनीति से खफा हूँ। मोदी जी का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ गया और कह रहे खफा नहीं? मोदी जी का, अरे भैया मोदी जी के नाम से नहीं, उसकी गंदी राजनीति से मैं खफा हूँ। वो 2 तरफा राजनीति करते हैं। 2 बार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, क्या बात? अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, 2014 में जो चश्मा पहन करके स्पीच दिए थे वो बहुत अच्छा चश्मा था। उसमें उस चश्मे में उनको महंगाई भी दिखी थी, बेरोजगारी भी दिखी थी। अब वो वाला चश्मा कहीं अडानी को तो ना बेच दिए, इसीलिए मुझे तकलीफ है। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना लगातार जो मोदी जी ने कहा है कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। लगातार ऐसी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।